सो बेसिकली अभी हम BPMH 25T की जो मशीन है उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे इसमें 4 लाइन LCD हम यूज़ कर रहे हैं और 16 कीज़ का कम्पैक्ट कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन करने के लिए 1 दबाओगे, मैनेजर से लॉगिन करके 5 टाइम 0 दबा सकते हो और पासवर्ड आपका यही है। अगर आपको फ्यूचर में पासवर्ड चेंज करना है, कोई दूसरा यूज़र ऐड करना है, वो भी आप कर सकते हो। रही बात पोर्ट्स की, तो यहाँ पे हम 3 तरह के पोर्ट्स देते हैं पावर के अलावा, एक USB होस्ट, एक USB डिवाइस और एक सीरियल पोर्ट। USB होस्ट की फंक्शनैलिटी होती है अगर आपको कुछ पेन ड्राइव कनेक्ट करनी है इसमें बैकअप के लिए या फिर आइटम डेटाबेस डालने के लिए, उस केस में इसकी यूज़ हो सकता है। अगर आपको कुछ बारकोड कनेक्ट करना है उस केस में यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ एक्सटर्नल कीबोर्ड कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप USB होस्ट को यूज़ कर सकते हो। USB डिवाइस आपको कनेक्ट करना है तो आप PC से कनेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर मशीन को, जिससे आप डायरेक्टली डेटाबेस वगैरह या फिर कुछ डेट एंड टाइम वगैरह डायरेक्टली PC से मशीन में डाल सकते हो। थर्ड जो हमारा सीरियल पोर्ट है वो बेसिकली हमारा यूज़ होता है सीरियल पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए। अगर आप सीरियल पोर्ट यूज़ कर सीरियल वेइंग स्केल यूज़ कर रहे हो और आप चाहते हो कि डेटा ऑटोमेटिकली वेइंग स्केल से मशीन में आ जाए, तो आप सीरियल से वेइंग स्केल को मशीन से कनेक्ट कीजिए और आपका डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब रही बात बेसिक फंक्शनैलिटी की, तो बिल्कुल ईजी ऑपरेशन है। बेसिकली अगर हम एक सिंपल सी आइटम डाल के देखते हैं, तो पहले वो ऐड आइटम में जाके आइटम नेम पूछेगा। 5000 मैक्सिमम आइटम डाल सकते हो, मैं 1 डाल देता हूँ। नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं इसका नाम डाल देता हूँ, I1 डाल देता हूँ। HSN अगर आपको चाहे आप डाल सकते हो। यूनिट्स मैं चाहता हूँ मैं इसको लीटर में ऐड करूँ, रेट में 100 डालता हूँ। बाकी सारी डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है तो मैं उनको स्किप करके एक आइटम ऐड कर लिया। अब हम चलते हैं बिलिंग में। बिलिंग में आइटम नंबर जैसे डालेंगे, बेसिकली 4 लाइन LCD का एडवांटेज ये होता है, अगर आपका 2 लाइन होगा तो जैसे आइटम नंबर डालोगे आपको टोटल नहीं दिखेगा, क्वांटिटी नहीं दिखेगा, वो आपको अगली स्क्रीन में जाके दिखेगा। बट 4 लाइन LCD का एडवांटेज है, जैसे ही हमने आइटम डाली, आइटम नंबर के साथ आपका आइटम नेम भी आ जाता है, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए आपकी क्वांटिटी भी आ जाती है, आपका आइटम का यूनिट भी आ जाता है और आपका प्राइस भी आ जाता है, या टोटल जो आपका प्राइस होता है। और यहाँ पे वाईफाई सिंबल भी आ जाता है। ये वाईफाई इनेबल्ड मशीन है, अगर आप वाईफाई से इनेबल करते हो तो वाईफाई का सिंबल आपको यहाँ पे आ जाता है, जिससे आप मेक श्योर हो सकते हो कि आपकी मशीन वाईफाई से कनेक्टेड है अभी या नहीं है। तो बेसिकली ये देखोगे, अगर आप प्रिंट की पे प्रेस करोगे आपका एक बेसिक सा बिल आ जाएगा। अगर आप कुछ और एडिशनल डिटेल्स इसमें ऐड करना चाहते हो, आप टैक्स ऐड करना चाहते हो, आप सेस ऐड करना चाहते हो, आप अदर चार्जेस ऐड करना चाहते हो, बहुत सारे हमारे मेन्यू में जाके आप बिल सेटिंग्स में जाओगे, हमारे पास वेराइटी ऑफ ऑप्शंस हैं, उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करोगे, उसके बेसिस के उसके अकॉर्डिंग आपके बिल में चेंजेस रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अभी कोई टैक्स नहीं है, अगर आप चाहते हो आपको टैक्स भी चाहिए, तो सेम आइटम को मैं एडिट कर देता हूँ, सेम आइटम नंबर डाल लूँगा, आइटम आ गई वो, और मैं यहाँ पे जाके टैक्स ऐड कर देता हूँ, टैक्स में 5% ऐड कर देता हूँ। और अगर मैं सेम ही आइटम का भी बिल करता हूँ तो आप देखोगे आपका टैक्स इंक्लूड होके आ गया है, पूरा टैक्स टेबल बन गया है। 100 रुपीज़ वैल्यू थी, 5% टैक्स मीन्स CGST 2.5, SGST 2.5, तो 100 प्लस 5 रुपीज़ आ गया आपका 105। सो सिमिलरली आप बहुत सारे आपको राउंड ऑफ करना है, आपको मल्टीपल डिस्काउंट्स देने हैं, बहुत सारे फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसको आप यूज़ करके आपके बिल को और सबूत और कस्टमाइज़ कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।